लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि ओपनिंग WDV में एडिशन करना है और जो बेचा उसका डिलीशन करना है, तो हमारे पास ये फिगर निकल के आती है, ठीक है। और हमें इसी फिगर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ओके। अब देखो ध्यान से कि डेप्रिसिएशन लगेगा कैसे और कितना। सबसे खास बात, हमारे पास दो डेट होगी, डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ पुट टू यूज। बताओ कौन सी डेट हमें काम में लेनी है। ये जो डेज हमें काउंट करने हैं, हमें कहा गया है यूज्ड 180 डेज और मोर, और यूज्ड लेस देन 180 डेज। 180 दिन या उससे ज्यादा काम आई है या 180 दिन से कम काम आई है, ये जानने के लिए डेट ऑफ परचेज देखें या डेट ऑफ पुट टू यूज देखें, ये बताओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता सकता है कोई? तो हम देखेंगे डेट ऑफ पुट टू यूज। हमें ये देखना है कि असेट जिस साल हमने खरीदी उस साल 180 दिन या उससे ज्यादा काम आई या फिर कम। क्योंकि अगर ज्यादा आई है तो फुल लगाना है डेप्रिसिएशन, और कम आई है तो हाफ लगाना है। तो उसके लिए कौन सी डेट को हम कंसीडर करेंगे। सपोज मैं कहूं कि मैंने एक असेट खरीदी 1/8/2020 को, जबकि काम में लेना स्टार्ट किया उसको 1/9/2020 को। हो सकता है ऐसा, कई बार क्या होता है हम असेट ला के रख लेते हैं, अब वो इंस्टॉल नहीं हो पाई या फिर और किसी रीजन से हम उसको काम नहीं ले पाते। तो खरीदी हमने 1 अगस्त को और काम में लेना स्टार्ट किया 1 सितंबर को। तो डेज हम कहाँ से काउंट करें, यहाँ से या फिर यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो हम कहाँ से करेंगे बेटा, डेट ऑफ पुट टू यूज से करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो दूसरी बात, अगर मान लो कि ये डेट ऑफ यूज ना दे रखी होती, सिर्फ इतना ही लिखा होता कि 1/8/2020 को खरीदी है, तो क्या होता, बताओ। तो डेट ऑफ परचेज को ही डेट ऑफ पुट टू यूज मान लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? डेट ऑफ परचेज को ही और डेट ऑफ यूज भी मान लेते हैं। ठीक है, डेट ऑफ परचेज विल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ यूज ऑल्सो, तो उसी को हम कंसिडर कर लेंगे। पहले तो बताओ ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आओ आगे। अब आओ आगे, 180 दिन कैसे काउंट करने हैं। देखो बेटा, हमारा चलता है प्रीवियस ईयर, अभी हम पढ़ रहे हैं 2020-21। इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक ही मतलब है ना हमें, उससे आगे थोड़ी मतलब है। फिलहाल हमें इसी से मतलब है। यहाँ पे हमने असेट परचेज करी और उसको काम में लेना भी स्टार्ट कर दिया, तो बताओ क्या हम यहाँ से लेके मार्च तक के डेज काउंट कर लें? क्या हम यहाँ से लेके मार्च तक के डेज काउंट कर लें? यस, हम यहाँ से लेके मार्च तक के डेज काउंट कर लेंगे और जितने टाइम वो यूज आया है वो देख लेंगे। अगर वो डेज 180 डेज और मोर हुआ तो पूरा डेप्रिसिएशन लगा देंगे, और कम हुआ तो हाफ डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ओके, एक छोटा सा सवाल और आता है, पहले बता दो यहाँ तक क्लियर रखे ये बात। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल यहाँ पे और आता है जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई हम एक्चुअल यूज देखते हैं या रेडी यूज देखते हैं। इसको वर्ड को बड़े ध्यान से समझना है एक बार। हम एक्चुअल यूज देखते हैं या रेडी टू यूज देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ठीक है, एग्जांपल से समझ लो, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना। आज मैं एक फैन लेके आया, ठीक है, सीलिंग फैन लेके आया मैं। ठीक है,
और मैंने आज उसे इंस्टॉल कर दिया, सपोज 11/11/2020 को इंस्टॉल कर दिया, चला के देखा फैन चल रहा है, ठीक है। अब विंटर सीजन आ गया, तो मैंने आज के बाद इस फैन को चलाया, कब, अगली बार कब चलाया, सपोज मैंने इसको अगली बार चलाया अप्रैल में, तो मैंने 4 अप्रैल 2020 को इसको चलाया, 2021 को इसको चलाया, अगेन रन किया, तो बताओ मैंने इसको कितने टाइम यूज किया। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2021 की डेप्रिसिएशन पर्पज से, तो मैंने इसको कितने दिन यूज किया, क्या मैंने इसको एक दिन यूज किया, पहला ऑप्शन है आपका ये, या फिर मैंने इसको 11/11/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक काम में लिया। सेकेंड वन, तो इसका मतलब हम एक्चुअल यूज नहीं देख रहे ना, क्या हम एक्चुअल यूज देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली तो मैंने एक ही दिन चलाया है, पर हम एक्चुअल यूज नहीं देख रहे, क्योंकि एक्चुअल यूज देखना पॉसिबल भी नहीं है बेटा। हम हजारों एसेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, क्या सारी एसेट डेली चलती हैं? नहीं, तो डेली चलती भी नहीं है और उसका रिकॉर्ड भी रखा नहीं जा सकता, और ना ही रखने का कोई मतलब है, रखना बेवकूफी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही बेटा हमने एसेट को फर्स्ट टाइम यूज किया, आप ये मानो फर्स्ट टाइम यूज किया, तो वो हो गया पुट टू यूज। बताओ क्या पहली बार यूज करना पुट टू यूज हो गया? यस। अब पुट टू यूज के बाद वो एसेट रेगुलर काम में आ रही है, हम यही मान के चलेंगे, पुट टू यूज के बाद वो एसेट रेगुलर काम आ रही है, हम यही मान के चलेंगे, चाहे वो एक्चुअल में चले या ना चले, क्योंकि वो रेडी टू यूज है, आप चाहो तो चला सकते हो, एसेट ने थोड़ी मना किया चलने से, आपने नहीं चलाई वो आपकी प्रॉब्लम है। बोलो आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आया था आपके सीएमए इंटर के एग्जाम में, मैं वो और बता दूंगा आपको। क्वेश्चन ये था कि दिल्ली में एक बंदे ने एक कार खरीदी, सपोज 11 जून 2020 को एक कार खरीदी किसी ने, ठीक है, ओड इवन का सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक दिन चलती है, एक दिन नहीं चलती, एक दिन चलती है, एक दिन नहीं चलती। अब 11 जून के बाद कितने दिन तो बचे, और उसमें से आधे दिन चली है और आधे दिन नहीं चली है गाड़ी, तो बताओ इसको फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा या हाफ? क्वेश्चन समझ गए? 11 जून को गाड़ी खरीदी आपने, और उसके बाद ऑड इवन सिस्टम में वो एक दिन चलती है, एक दिन नहीं चलती है, तो डेप्रिसिएशन फुल लगेगा या हाफ? बिल्कुल डेप्रिसिएशन फुल लगेगा, क्योंकि हमें इससे मतलब ही नहीं है एक्चुअल कितने दिन चलती है, हम तो ये मानेंगे 11 जून से लेके 31 मार्च 21 तक चली रही है, समझ पा रहे हैं? दैट्स इट। तो रेडी टू यूज मैटर करेगा। कई चीजें तो ऐसी भी होती हैं जो बिना यूज किए भी डेप्रिशिएट हो जाती है, पता है आपको, बिना यूज किए भी, सिर्फ इंस्टॉल होना ही काफी है, यूज होना जरूरी नहीं है। बता सकता है ऐसी कोई एसेट कोई कि जिसका यूज होना जरूरी नहीं है, वो अगर इंस्टॉल्ड हो गई तो भी वो डेप्रिशिएट कर देंगे हम? पता है या नहीं है, ये तो हाँ ना तो बता दो, कोई भी चीज ना पता हो तो बोल दिया करो नहीं सर नहीं पता। लॉ में पढ़ा है ना, साइलेंस इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस व्हेन देयर इज ए नेसेसिटी टू स्पीक, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर देखा आपने? फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, क्या उसको कभी यूज करना पड़ता है? हम कहते हैं कि सब यूज होगा तो ही डेप्रिशिएट करेंगे, ऐसा होता है? क्या हम चाहते हैं कि वो यूज आए? नहीं, हम नहीं चाहते कि वो यूज आए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसका लगा हुआ होना, उसका इंस्टॉल्ड होना ही उसका यूज है, क्योंकि उसका काम है इमरजेंसी में मदद करना।
तो उसका इंस्टॉल होना ही उसका यूज है, वो लगा हुआ है वो उसका यूज ही है। बोलो सही है? तो इसलिए वो चीज लगते ही डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाती है। डन? ओके, तो ये बात आपके समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब सुनो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो 180 दिन काउंट किए जा रहे हैं, ठीक है, इसका काउंट करने का रीजन क्या है? इसका काउंट करने का रीजन ये है कि हमने परचेज लेट किया, इसलिए हम इस असेट को 180 दिन से कम यूज कर पाए, तो हमें हाफ मिलेगा। अगर हमने परचेज लेट किया है किसी असेट को और 180 दिन से कम किया है तो हमें हाफ मिलेगा, अदरवाइज हमें फुल मिलेगा। ठीक है, सपोज, ध्यान से सुनना, सपोज मैंने एक असेट खरीदी 1 जून 2019 को, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये है डेट ऑफ परचेज, और 1/11/2020 को मैंने इसको पुट टू यूज किया। ठीक है, तो देखो क्या ईयर चेंज हो गया? क्या मैंने इसको 19-20 में खरीदा था? क्या मैंने इसको 19-20 में परचेज किया था? यस। और मैंने इसको पुट टू यूज कौन से ईयर में किया? 2021 में। ठीक है, क्या मुझे 1920 में कोई भी डेप्रिसिएशन मिलेगा? क्या ये एसेट मेरे ब्लॉक में जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? पहले तो ये बताओ, क्या 1920 में ये एसेट मेरे ब्लॉक में ऐड होगी या नहीं? 1920 में ये एसेट मेरे ब्लॉक में होगी या नहीं? दीपक, प्रशांत, दीपक एंड प्रशांत एंड चिराग। ये एसेट 1920 में हमारे ब्लॉक में होगी या नहीं होगी, जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? बोलो भाई, फटाफट बोलो। दीपक, प्रशांत, प्रशांत, चलो, तो नहीं, ये हमारे ब्लॉक में ऐड नहीं होगी, क्योंकि ब्लॉक में वही एसेट ऐड होती है, ब्लॉक में वही एसेट ऐड होती है जो डेप्रिसिएशन लगने के लिए एलिजिबल हो जाती है। अभी ये पुट टू यूज हुई नहीं है, तो डेप्रिसिएशन लगने के लिए एलिजिबल ही नहीं हुई है, तो इस साल हम इसको ब्लॉक में ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, क्या 2021 में करेंगे? बोलो, क्या 2021 में करेंगे? हाँ, क्योंकि पुट टू यूज आ गई। चलो, यहां तक तो आपकी बात ठीक है।
अब सवाल ये आता है कि 2021 में इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, फुल या हाफ। इस पे अब हमें डेज काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये बड़ा मैंने बोला ना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। इस पे अब हमें डेज काउंट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डेज सिर्फ डेट ऑफ परचेज वाले ईयर में काउंट करने हैं। अगर उसी साल पुट टू यूज आया है तो अगले साल चाहे एक भी दिन यूज आए। अच्छा, क्या परचेज लेट करने की वजह से डिले हुआ है अगले साल, ये बताओ। क्या परचेज लेट करने की वजह से डिले हुआ है क्या ये? नहीं, ठीक है। तो इस पे फुल ही लगेगा ऑलवेज, ये बात ध्यान से सुन लो। इस पे क्या लगेगा, हमेशा फुल डेप्रिसिएशन ही लगेगा। इस पे क्या होगा बेटा, हमेशा फुल डेप्रिसिएशन ही लगेगा। आई बात समझ में? तो ये सुन लो, दोबारा सुन लो, ठीक है, दोबारा सुन लो। अगर कोई असेट हमने परचेज करी और उसको इसी साल, जिस साल परचेज करी उसी साल पुट टू यूज नहीं करा, तो वो इस साल के ब्लॉक में तो नहीं जुड़ेगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कि वो इस साल के ब्लॉक में नहीं जुड़ेगी तो अगले साल में जुड़ेगी जिस साल वो यूज आएगी, और उस साल फुल ही लगेगा, उस साल हाफ डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। फुल और हाफ का कंसेप्ट फर्स्ट ईयर में होता है, उसके बाद फुल ही होता है। आई बात समझ में? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखना। एडिशनल डेप्रिसिएशन अभी रहने दो, बाद में समझेंगे इसको। बता दो भाई, एक बार यहां तक समझ में आ गई बात? वॉइस रुक रही है, अब रुक रही है क्या? नहीं, ठीक है। देखिए, अब मैं दोबारा लिख रहा हूं ब्लॉक एट द रेट, एक ब्लॉक ले लेते हैं 15% का समझने के लिए, ठीक है। ओपनिंग WDV, तो ओपनिंग WDV, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर पढ़ा हमने बेटा एडिशन। मैं दोबारा वही लिख रहा हूं, अब ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, लेस कर दिया हमने सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। जो बचा हमने बोला WDV एट एंड ऑफ ईयर। अब हम इसमें से कम करते हैं डेप्रिसिएशन, तो अभी हम पढ़ के आए हैं। अगर यूज्ड है 180 डेज और मोर तो फुल, और अगर यूज्ड है लेस देन 180 डेज तो हाफ। एडिशनल की बात एक बार बाद में करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक बार यहां तक हम बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं। हमारे पास दो मशीन है ऑलरेडी, ठीक है। कौन सी है? A एंड B, जिनकी ओपनिंग वैल्यू है 5 लाख रुपए, ठीक है। हमारे पास दो मशीन है ऑलरेडी जिनकी ओपनिंग वैल्यू है 5 लाख रुपए। एडिशन किया हमने, एक नई एसेट परचेज करी जिसका नाम है C, और ये खरीदी बेटा हमने 2 लाख रुपए में, और इसकी जो डेट ऑफ पुट टू यूज है वो है 1/11/2020। ओके, बोलो
समझ में आ गई? तो क्या मैं 2 लाख ऐड कर दूं यहाँ पे? ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक? पहले बता दो। ओपनिंग WDV 5 लाख, एडिशन किया हमने 2 लाख, और एडिशन पुट टू यूज कब हुआ? 1/11/2020 को हुआ। अब हम कुछ एसेट बेचेंगे, तो बेचेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्या होगा वो देखो। मैंने आपको कहा कि साहब ए मशीन सोल्ड कर दी हमने, कितने रुपए में? 6 लाख रुपए में। बहुत ध्यान से समझ लेना, जल्दबाजी में जवाब मत देना। पहला केस है, मैं कहता हूं कि ए मशीन सोल्ड कर दी हमने 6 लाख रुपए में, तो बताओ क्या ट्रीटमेंट करें हम? नफा नुकसान निकालें? कुछ कोई नफा नुकसान हुआ है? बोलो, क्या कोई नफा नुकसान हुआ है? प्रॉफिट है 1 लाख, ओके। और ठीक है भाई, आपने कैसे निकाला कि 1 लाख का प्रॉफिट है? कैसे निकाला आपने 1 लाख का प्रॉफिट है? नवीन, माइक ऑन कर लो और बताओ मुझे एक बार कि कैसे निकाला आपने 1 लाख का प्रॉफिट? सर 7 लाख तो ओपनिंग WDV है। हेलो 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 सर 5 लाख की ओपनिंग WDV है, ठीक है। और 2 लाख की परचेज है इसी साल में। हाँ ठीक है। तो उसमें से 2 लाख में से कोई एक पार्ट बेचा होगा अपन ने। किसमें से? 2 लाख में से? तो सर 5 लाख की ओपनिंग WDV है, हाँ, 2 लाख में से कुछ बेचा ही होगा माल 1 लाख का। 2 लाख में से माल बेचा होगा 1 लाख, मतलब तो फायदा कहाँ हुआ? फायदा टोटल 7 है, 7 में से 6 लाख का बेचे तो 1 लाख का तो स्टॉक रह ही गया ना। स्टॉक? ये स्टॉक है, अपन स्टॉक पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं सर, मतलब WDV रह गई अपने पास 1 लाख की। तो फायदा कैसे हुआ? आप बोल रहे हो ना 1 लाख का फायदा हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 लाख रह गया, चलो मान लिया। तो आप तो बोल रहे हैं 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहाँ से आया? क्लोजिंग WDV होगी वो, प्रॉफिट नहीं होगा? प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, समझ पा रहे हैं कंसंट्रेशन की कितनी कमी हो रही है? ठीक है, अभी दीपक ऑन करेंगे माइक, उन्होंने भी 1 लाख का प्रॉफिट निकला है, लिखा है। यस सर। हाँ बोलो बेटा, कैसे आया 1 लाख का प्रॉफिट? तो जैसे नवीन ने बताया सर, ओपनिंग WDV अपने पास 5 लाख है। ठीक है। अपन ने एक ड्यूरिंग ईयर के अंदर सर 2 लाख का और परचेज किया। ठीक है, 7 लाख का हो गया। फिर सर 6 लाख का अपन ने बेच दिया। भेज दिया। तो फिर सर 6 लाख में 7 लाख में से अपन ने 6 लाख का बेच दिया, तो सर 1 लाख का बच गया ना WDV। तो WDV किसने पूछा था? मैंने तो पूछा था कि एक एसेट ए बेची 6 लाख में, कोई नफा नुकसान हुआ है क्या? मेरा क्वेश्चन तो नफा नुकसान का था, WDV का तो था ही नहीं। बोलो, था क्या WDV क्वेश्चन? नहीं सर। तो फिर आपने WDV बताइए, नफा नुकसान बताया। चलिए, अक्षिता। हाँ सर। हाँ बेटा, आप बताओ, 1 लाख का प्रॉफिट आपने भी यस लिखा है, कैसे? सर क्लोजिंग WDV समझा था तो 1 लाख लिख दिया। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसने क्लोजिंग WDV ना समझा, नफा नुकसान बताया हो? कोई भी, इतने बच्चों में कोई भी ऐसा है जिसने नफा नुकसान ना समझा हो, मैंने पूछा जो बताया हो?
कोई नहीं है, सबने गलत समझा। क्यों भाई मुझे बताओ, इतना ज्यादा कंसंट्रेशन लेक क्यों है? क्या मुझे ये मत सोचो मैं बोल रहा हूँ, आप खुद बताओ, क्या आपने बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं किया कि क्या पूछा गया आपसे? बोलो भाई, फटाफट जवाब दे दो सभी लोग। और अगर किसी के माइंड में हो तो देखो, अपना क्वेश्चन अपना रखना, दूसरे की वजह से अपना आंसर चेंज मत करना, ठीक है? अगर किसी के मन में हो कि नहीं सर 1 लाख का फायदा हुआ है, तो वो आप बताओ, कोई बात नहीं, देखेंगे कैसे गलती, क्या गलती की आपने, या फिर सबने ही गलत समझा। फटाफट रिप्लाई कर दो मुझे। अच्छा ठीक है, और फटाफट जल्दी रिप्लाई कर दो, जो भी जिसने सोचा, आपने जो भी रिप्लाई किया है वो क्या था, फटाफट रिप्लाई कर दो। हाँ चलते जाओ भाई फटाफट। अच्छा, और क्या आप सबको नहीं लगता कि ये आपने आपने कुछ लैक किया है, कुछ कमी रही है आपकी, कि आपने गलत सुना? चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, भूल जाओ, दोबारा बात कर लेते हैं। WDV नहीं पूछ रहा हूं, मैंने कहा 5 लाख की 2 मशीन थी A एंड B, C 2 लाख की और परचेज करी, और एक को हमने 6 लाख में बेच दिया, तो हमें कोई नफा नुकसान हुआ क्या? दोबारा ये पूछ रहा हूँ, क्या हमें कोई फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अब बता दो, अब तो क्वेश्चन क्लियर है। अब बता दो भाई, फायदा या नुकसान हुआ क्या? प्रॉफिट हुआ है, जया कह रहे हैं, चिराग कह रहे हैं, प्रशांत कह रहे हैं, और बोलते जाओ फटाफट भैया, हाँ ना, जो भी है यार, इसमें इतना क्या मतलब, या तो आपकी कैपेबिलिटी नहीं होती सोचने की, क्या दिक्कत है? गलत ही तो होगा, क्या हो जाएगा गलत होके? कोई फांसी थोड़ी दे रहे हैं आपको कोई। सिर्फ इतना सा पूछा है कि 2 एसेट आपके पास थी 5 लाख की, एक नई एसेट खरीद के लिए सी आप 2 लाख की, और एक को आपने 6 लाख में बेच दिया। तो भाई एक को जब 6 लाख में आप बेचोगे, तो प्रॉफिट या लॉस टैक्सेबल करोगे या नहीं करोगे, ये पूछा है। चलो दीपक ने कहा प्रॉफिट, अब बताओ दीपक प्रॉफिट कैसे निकाला? माइक ऑन कर लो और अब बता दो। लास्ट सर टाइम। जैसे सर 2 मशीन अपने पास 5 लाख की, ठीक है, और एक अपन ने बेच दी 6 लाख में। ठीक है, तो सर जैसे 2 मशीन की कॉस्ट है 5 लाख, ठीक है, तो एक की तो सर 2.5 लाख हुई ना, ठीक है, और उसको 6 लाख में बेच दिया, तो सर 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये अपन कैसे जूम कर सकते हैं बेटा कि दोनों की बराबरी होगी? 1/4 भी तो हो सकती है। बोलिए, क्या ये एजम्पशन लेना गलत नहीं हो जाएगा कि दोनों की 2.5 लाख होगी? सर यस सर। सर ठीक है, हाँ नवीन। सर चलो अपन अज्यूम करते हैं एक मशीन की कॉस्ट है ही नहीं, एक मशीन की कॉस्ट ही 5 लाख है। अच्छा 5:0, चलो ठीक ठीक। है, उसी को भी अपन, उसको अपन ने 6 लाख में बेचा है, तो भी 1 लाख का तो फायदा ही क्लोजिंग में तो। चिराग बेवकूफ की बातें मत करो, चिराग बेवकूफी की बातें मत करो, है ना? ऐसे नहीं चलता टैक्स में कि कुछ भी है फायदा तो है, वो एग्जाम में लिख के आ जाना ऐसे कि फायदा है, ऐसा अमाउंट पता नहीं है मुझे, मिलेंगे तुम्हें मार्क्स। क्यों सर, ऐसे भी तो नहीं हो सकता सर, कुछ भले 5 लाख की कॉस्ट हो, उसको अपन ने 6 में बेचा है, हाँ, तो फायदा तो वही है अपने को। अच्छा ठीक है, तो अब ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं एग्जाम में कि साहब फायदा हुआ है, सर वो नहीं नहीं, वो 2 लाख की अमाउंट सर नहीं, 2 अमाउंट मशीन की लिखना कॉस्ट है पड़ेगा ना। ना। अब वो दो हाँ की वो बात कॉस्ट है, आपकी सही है। आप कैसे फायदा निकाल के बताओगे? चलो ठीक है, कोई ये बात तो सर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है सर, ये तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नहीं, है ये एक तो लाख है, रुपए पर, जो इसको छोड़ो ये तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पर तो ये फायदा 1 लाख का है। चलो ठीक है। मैं तो वैसे बता रहा हूँ, बाकी मुझे पता नहीं हाँ हाँ, गलत है अरे वो सही ठीक है। है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके थॉट्स कहाँ कहाँ तक है, मुझे पता है
कि आप ये गलती करोगे, ठीक है। और चिराग ये कभी मत लिख देना एग्जाम में कि फायदा तो है ही, अमाउंट चलता है बेटा, समझ गए। अच्छा ठीक है, अब मैंने कर दिया यहाँ पे सी, अब बोलो कि सी बेचा, 4 लाख का फायदा है सीधे। 4 लाख का फायदा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एनीवन, एनीवन में सर क्या एज्यूम करें आप बताओ। तो बेटा ये बात मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि कभी भी कोई भी काम अजम्पशन पे नहीं चलता है। अजम्पशन अमाउंट की कभी नहीं हो सकती, अजम्पशन प्रोविजन की हो सकती है, अजम्पशन कभी भी अमाउंट की नहीं होती है। समझ गए बात को, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात, मैंने आपको जब डेप्रिसिएशन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो एक बात बताई थी पर आप भूल गए, और मैंने कहा था कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप वो गलती ना करें जो मैं आपको अभी बोल रहा हूं। आपको मैंने कहा था कि हम ब्लॉक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें से 10 कॉइन निकाल लें, याद आया कुछ, 44 कॉइन में से 440 में से अगर हम 10 कॉइन निकाल ले तो 340 वैल्यू बचेगी। हमें ये कोई मतलब नहीं है कि ये 10 कॉइन कौन से थे, बताओ हाँ या ना, बताई थी नहीं बताई थी ये बात, सर बताई थी। बताई थी या नहीं बताई थी? Yes, sir. Yes. तो क्या हमें मैटर करेगा कि हमने ए बेचा, बी बेचा, सी बेचा, कोई भी बेचा, क्या इस चीज से मैटर होगा? नहीं। होना चाहिए क्या? बोलिए, क्या हमें इस चीज से मैटर होना चाहिए कि हमने कौन सा बेचा? नहीं। फर्स्ट थिंग, जब हमें इस चीज से मैटर ही नहीं होना चाहिए कि हमने कौन सा बेचा, तो क्या ये रेशियो अज्यूम करने की जरूरत है कोई भी कि इन दोनों में से कॉस्ट क्या रही होगी, इसकी कॉस्ट क्या रही होगी? नहीं। और जब ये मतलब नहीं है तो क्या मैंने आपको ये भी कहा था कि इंडिविजुअल एसेट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस वैल्यू से मतलब है? बोलो, क्या ये भी बताया था कि ब्लॉक में जाने के बाद इंडिविजुअल एसेट की कोई पहचान नहीं है, पहचान है तो सिर्फ ब्लॉक की? बोलो, बताया था नहीं बताया था? यस। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए जिसमें चाहे हम ए बेचें, बी बेचें, सी बेचें या एनीवन लिखा हो, तीनों में हमारा आंसर एक ही आए, ऐसा हमारे पास ट्रीटमेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि इंडिविजुअल एसेट से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, एनीवन लिखा है, हमारा आंसर एक ही रहेगा। आई बात समझ में? फर्क पड़ता था कि 10 कॉइन कौन से हैं, हमें तो मतलब इतना था ना कि 440 में से 100 रुपए निकल गए, बचे कितने? 340। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा, समझ गए? अब वो चीज करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा बेटा फीफो मेथड। हमें क्या लगाना पड़ेगा? फीफो मेथड। इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालने की कभी कोशिश मत करना ब्लॉक के अंदर, क्योंकि सोचो इस ब्लॉक में, अब मैं आपको एग्जांपल दूं, ये तो चलो 2 मशीन थी, अगर मैं आपको कहता, सुनो एक बार ध्यान से, ठीक है, इस चीज को ये मत लो कि सर आपने ये कहा वो कहा, ठीक है, कई बार कई चीजें समझाने के लिए ना कई काम करने पड़ते हैं। अगर मैं कहता इस ब्लॉक में 400 सेट है पहले से, अब बताओ क्या कितने रेशियो अज्यूम करोगे? मैं कहता इस ब्लॉक में 400 सेट है जिनकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, बताओ कैसे एजम्पशन लोगे? और उनमें से एक बेची, कर सकते हैं, कोई लॉजिक है? ठीक है। सी की जगह मैं कह देता एक नई एसेट खरीदी, कोई भी एक खरीदी, अब 400 पहले थी और एक और खरीद ली, 401 हो गई, उसमें से कोई भी एक बेच दी 6 लाख रुपए में, बताओ अब कैसे निकालोगे कि ये क्या रेशियो रहा होगा? ठीक है, तो इट्स क्वाइट इलॉजिकल ऐसा कुछ करना, आंसर शुड बी यूनिफॉर्म। तो हम क्या लगाएंगे? फीफो। इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं, प्रोविजन क्या बनाया गया कि ये 6 लाख रुपए पहले इसमें से बिकेंगे, चाहिए कुछ भी बिकाओ, एक्चुअल में कुछ बिका हमें कोई मतलब नहीं है, हम 6 लाख रुपए की वैल्यू पहले इसमें से कम करेंगे, तो 5 लाख खत्म, फिर बच गए 1 लाख, वो इसमें से कम करेंगे। तो इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपए बचे हैं, ये कौन सी वैल्यू में से बचे हैं, ओपनिंग में से या परचेज में से? अगर मैं बेचने पे फीफो मेथड लगा दूं तो ये जो 1 लाख का वैल्यू बचा है, ये परचेज में से बचा है या फीफो में से बचा है?
परचेज में से बचा है। अब परचेज में से बचा है तो परचेज जो हुई थी वो कितने टाइम काम आई। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट पे लगाना है, चलो पहले तो ये बताओ मुझे, डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट पे लगाना है। मुझे डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट पे लगाना है। 1 लाख पे, क्योंकि बताया था ना ये अमाउंट, बस इसी पे डेप्रिसिएशन लगता है 1 लाख पे। अब मैं 1 लाख पे फुल लगाऊं या हाफ, इसके लिए फीफो किया है, वरना फीफो की भी जरूरत नहीं है। फीफो हमने क्यों लगाया ये भी सुन लो, इसका लॉजिक भी सुन लो। फीफो लगाने का लॉजिक सिर्फ इतना है कि मैं 1 लाख पे फुल लगाऊं या हाफ, क्योंकि अगर ये 1 लाख रुपए इसमें से होते तो क्या फुल लगता, बताओ मुझे एक बार। अगर ये 1 लाख रुपए ओपनिंग में से होते तो क्या फुल लगता डेप्रिसिएशन। अगर ये 1 लाख रुपए ओपनिंग में से होते तो क्या फुल डेप्रिसिएशन लगता। यस, डेफिनेटली फुल लगता ना, क्योंकि ओपनिंग तो हमेशा 180 दिन से ज्यादा काम आती है। और अगर ये 1 लाख रुपए इसमें से हैं तो क्या हम इस डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे 180 दिन से कम या ज्यादा। हाँ, और चलेंगे तो हाफ आएगा। बताओ क्या हाफ के लिए एलिजिबल होता है ये। तो अल्टीमेटली हमें डेप्रिसिएशन तो 1 लाख पे लगाना है। दोबारा सुन लो, डेप्रिसिएशन तो हमें 1 लाख पे लगाना है, तो वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा या इसके अकॉर्डिंग, ये जानने के लिए हमने फीफो लगाया है, वरना हमें फीफो की भी जरूरत नहीं है। अब फीफो से हमें पता चला कि ये तो बिक गया, इसमें से भी 1 लाख बिक गया, 1 लाख जो बचा है वो परचेज में से बचा है। तो बताओ मैं 1 लाख पे फुल लगाऊं या हाफ लगाऊं। इस क्वेश्चन में मैं 1 लाख पे फुल लगाऊं या हाफ। 1 लाख का 15%, उसका हाफ 7,500। आई बात समझ में। इंडिविजुअल एसेट से हमें कोई मतलब नहीं है, और अभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सी मशीन बची है, नो, हम कह रहे हैं परचेज में से वैल्यू बची है, ओपनिंग तो बिक चुका है। ओके, बोलो आई बात समझ में। ठीक है, अब मैं इस एग्जांपल को चेंज कर रहा हूं, आई होप आप उसको और अच्छे से समझेंगे। हमने एक असेट भेज दी, ठीक है, या फिर 2 भेज दो, एनी 2, कितने रुपए में, 4 लाख रुपए में। तो वैल्यू कितनी बचेगी पहले तो ये निकालो, 3 लाख रुपए। वैल्यू कितनी बचेगी, 3 लाख। बताओ डेप्रिसिएशन 3 लाख पे लगाना है क्या, क्या इस बार हमें डेप्रिसिएशन 3 लाख पे लगाना है। यस, हम कहेंगे कि 4 लाख किसमें से बिका, अगेन आंसर वही है, अगेन वही क्वेश्चन वही आंसर। ये 4 लाख रुपए किसमें से बिका, जल्दबाजी मत करो नवीन, ये 4 लाख रुपए किसमें से बिका, ओपनिंग में से बिका, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या ओपनिंग 1 लाख का बच रहा है हमारे पास, क्या ओपनिंग 1 लाख का बच रहा है हमारे पास। यस, क्या नया परचेज 2 लाख का बच रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब 1 लाख प्लस 2 लाख, ये 3 लाख बच रहे हैं। अब आते हैं डेप्रिसिएशन लगाने पे। अब डेप्रिसिएशन लगाने पे आइए, ये 1 लाख का जो ओपनिंग है ये कितने टाइम काम आया है, फुल लगना चाहिए इस पे या हाफ, फुल, तो 1 लाख पे तो फुल हो गया। और ये 2 लाख कितने टाइम काम आया है, हाफ, तो इस पे 7.5 हो गया। बताओ क्या बात समझ में आती है। आप समझ रहे हैं बेटा कंसंट्रेशन कितना जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप कंसंट्रेशन कितना जरूरी है, क्योंकि आप देखो कितनी गलत दिशा में चले गए। एक बार आप सोचो कि आप उसकी कभी इसका प्रोपोर्शन कर रहे हैं, कभी आप बोल रहे हैं कि इसमें से बिक गया, मतलब आप कितनी उल्टी दिशा में चले गए। जबकि फर्स्ट क्लास में बताया था कि ब्लॉक कंसेप्ट के अंदर इंडिविजुअल एसेट की कोई पहचान नहीं होती है, कोई भी आए कोई भी जाए डजेंट मैटर, हम टोटल वैल्यू से चलेंगे। हम ये कहेंगे इतना था, इतना चला गया, इतना है, दैट्स इट। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा हो कि सर इस फिगर को कम ज्यादा करो, तो बता दो कि 4 लाख की जगह मैं 8 लाख लिख के दिखाऊं, 5 लाख लिख के दिखाऊं, ठीक है। कोई सवाल आ रहा है तो बता दो, कम बताना, इससे 7 लाख से कम,
7 लाख से ज्यादा मत बताना। 7 लाख से कम की कोई भी फिगर रख के देखने का मन हो रहा है आपका? ये जो 7 लाख रुपए है टोटल, इससे कम फिगर सेल अमाउंट में रख के देखने का मन हो रहा है? वैसे मैंने रख के दिखा दिया आपको। चलो एक बार दूसरे केस पे आइए। दूसरा केस कह रहा है वही 5 लाख का ओपनिंग, वही 2 लाख का परचेज, और इस बार सेल अमाउंट हमारा ज्यादा है, सपोज 8 लाख में बेच दिया, 2 असेट को 8 लाख में बेच दिया। पहले ए और बी 2 थी, फिर सी आई, ठीक है, पर हमने 8 लाख में 2 असेट को बेच दिया। तो बताओ क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आएगी, डब्ल्यूडीवी एट एंड ऑफ ईयर कितनी आएगी? डब्ल्यूडीवी एट एंड ऑफ ईयर कितनी आएगी? एक लाख। बोलो भाई। 5 लाख का ओपनिंग, 2 लाख का परचेज, और 2 मशीनें कोई भी बेच दी हमने 8 लाख में, तो डब्ल्यूडीवी एट एंड ऑफ ईयर कितना आएगा? देखो आप जितना फास्ट रिप्लाई करोगे ना उतना मस्त समझ में आएगा। हाँ तो बोलो ना, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, क्या दिक्कत है? आप बोलो, आपका जो भी आंसर आ रहा है आप बोलो बेझिझक। ये जो आपके अंदर इन्फीरियरिटी है या कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी है, निकाल दो उसको बेटा, जवाब देते रहो फिर फटाफट। जितना जवाब दोगे उतना समझोगे, ठीक है। 1 लाख नेगेटिव, ठीक है, ले लो, मैंने लिख दिया 1 लाख नेगेटिव। अब डब्ल्यूडीवी तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, समझ रहे बात को? तो डब्ल्यूडीवी नेगेटिव होने का मतलब डब्ल्यूडीवी हो गई नील, डब्ल्यूडीवी तो होगी 0। और ये 1 लाख नेगेटिव का मतलब क्या ये प्रॉफिट को दर्शा रहे हैं? क्या ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या ये 1 लाख रुपए नेगेटिव होने का मतलब प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सेल हमारा अमाउंट होता 7 लाख, हमें मिल गया 8 लाख, तो 1 लाख का तो प्रॉफिट हो गया। तो बेटा ये होगा HTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ये, कि हमें एसेट को बेचने से फायदा हुआ है और ये बीएनपी से बाहर चला जाएगा, ये दूसरे हेड में चला जाएगा, कैपिटल गेन जो हमारा हेड है अगला उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे तो हम लिख देंगे 0 वैल्यू, तो 0 अगर वैल्यू तो डेप्रिसिएशन भी 0 और क्लोजिंग भी 0। और ये 1 लाख रुपए कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल गेन में चले जाएंगे। जैसे आप लिखते हो ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, वैसे ये 1 लाख रुपए चले जाएंगे दूसरी जगह, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि डब्ल्यूडीवी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन थोड़ा लगेगा। बताओ क्या बात समझ में आई? अगर यहाँ पे नेगेटिव फिगर आती है तो इट विल बिकम HTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फायदा। अब फायदा बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि पूरा ब्लॉक पूरा होने के बावजूद हमें फायदा हो रहा है, तब हम इसको फाइनली फायदा कह सकते हैं। और ये फायदा किसी एक एसेट पे नहीं है, ब्लॉक पे है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों केस में क्या हमने पार्ट ऑफ ब्लॉक को बेचा है या पूरा ब्लॉक बेचा है? क्या इन दोनों ही केस में हमने पार्ट ऑफ ब्लॉक को बेचा है? मतलब ब्लॉक की एक असेट या 2 असेट, क्या पूरा ब्लॉक थोड़ी बेचा है? इन दोनों एग्जांपल में हमने पार्ट ऑफ ब्लॉक बेचा, मतलब जितनी एसेट थी उसमें से कुछ बेची है, पूरी नहीं बेची है इन दोनों में, ठीक है। अब सुनो तीसरा केस एक बार ध्यान से। तीसरा केस कह रहा है बेटा पूरा ब्लॉक बेच दिया, होल ब्लॉक सोल्ड। आपको कहा जाए कि 5 लाख का ओपनिंग था, 2 लाख का क्लोजिंग था, हाँ सॉरी ये परचेज थी, और पूरा सारी एसेट बेच डाली हमने 5,50,000 में, सारी एसेट बेच डाली 5,50,000 में। तो बताओ डब्ल्यूडीवी कितनी, पहले तो ये बताओ डब्ल्यूडीवी कितनी है? एक 1,50,000, ठीक है, ओके। अब हम इस 1,50,000 पे डेप्रिसिएशन लगाने जाते हैं, ठीक है, हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाने जाते हैं। फीफो लगाएंगे तो बोलेंगे ये तो बिक गया, इसमें से बचा है। पर हमें जाते ही, जब हम एट द ईयर एंड खड़े थे और हमने कहा कि हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे,
तो इनकम टैक्स वालों ने हमें मना कर दिया। क्या कह के मना कर दिया कि आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते? बताओ, क्या आपके पास असेट तो है ही नहीं, किसको डेप्रिशिएट कर रहे हो? आपके पास असेट तो कोई भी नहीं है, आप डेप्रिशिएट किसको कर रहे हो? बताओ, क्या ठीक कह रहे हैं वो? बोलिए, क्या वो ठीक कर रहे हैं कि भाई आपके पास कोई एसेट तो है ही नहीं, डेप्रिशिएट किसको कर रहे हो? एसेट तो आपने सारी बेच डाली। हमने भी कहा बिल्कुल ठीक है, अब तो ब्लॉक ही खत्म हो गया भाई, गुल्लक फोड़ के सारे ही सिक्के निकाल लिए, तो क्या ये तो किस्सा ही खत्म हो गया? तो वैसे ही सारी एसेट बेच डाली तो किस्सा ही खत्म हो गया, तो डेप्रिसिएशन तो नहीं लगेगा। तो ये जो 1.5 लाख रुपए बच गए, ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये क्या हो जाएगा बेटा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कि सारी एसेट भी चली गई, फिर भी कॉस्ट बच रही है, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। फायदे की जगह नुकसान हो गया अल्टीमेटली। अल्टीमेटली ये क्या हो गया बेटा? नुकसान। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, लास्ट वन और समझो। 5 लाख, वही 2 लाख, और सारी एसेट बेच दी हमने 10 लाख रुपए में। ये लो, ठीक है, सारी एसेट बेच दी बेटे, ये समझ लो, फिर वो रिपीट कर देंगे। 5 लाख का ओपनिंग था, 2 लाख की परचेज थी, और सारी एसेट 10 लाख में बेच दी। क्या 3 लाख का नेगेटिव वैल्यू आ रहा है? यस। तो क्या ये भी एसटीसीजी हो जाएगा? यस, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लग नहीं सकता नेगेटिव वैल्यू पे। ओके, अब सुनो, इसी कंसेप्ट को मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार वो और देख लो। ठीक है, क्या आप ये मानते हैं कि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एट द ईयर एंड असेट होना जरूरी है? बताइए, क्या आप मानते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एट द ईयर एंड असेट का होना जरूरी है? हाँ। और डब्ल्यूडीवी का होना भी जरूरी है। असेट है, डब्ल्यूडीवी नहीं है, डब्ल्यूडीवी है, असेट नहीं है, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्या दोनों का होना जरूरी है, असेट एंड डब्ल्यूडीवी? यस। अगर ये दोनों चीजें हैं तो क्या हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे? यस। अब सुनो, वापस से आओ एक बार केस नंबर 1 के ऊपर। केस नंबर 1 में हमने 5 लाख ओपनिंग, 2 लाख परचेज, उसमें से कुछ मशीन बेच दी थी, 2 बेच दी थी। क्या असेट बची थी हमारे पास? बताओ, क्या असेट बची थी फर्स्ट केस में हमारे पास? यस। क्या डब्ल्यूडीवी बची थी? बोलो, क्या डब्ल्यूडीवी भी बची थी क्या? यस। तो क्या डेप्रिसिएशन लगना था? यस। तो हमने लगा दिया, ये रहा। अब एक बार दूसरे केस को समझो। क्या हमारे पास असेट बची थी दूसरे केस में? क्या दूसरे केस में हमारे पास असेट बच रही थी? यस। क्या डब्ल्यूडीवी बच रही थी? क्या दूसरे केस में डब्ल्यूडीवी बच रही थी हमारे पास? डब्ल्यूडीवी बच रही थी क्या? नहीं, डब्ल्यूडीवी नहीं बच रही थी, वो तो नेगेटिव हो गई थी। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए था। क्या हमने लगाया? नहीं लगाया। ठीक है, तीसरे केस में क्या हमारे पास असेट बच रही थी? क्या हमारे पास असेट बच रही थी? ए भी थी, सी खरीदी, सारी बेच दी। क्या असेट बच रही थी? नहीं। ठीक है, क्या डब्ल्यूडीवी बच रही थी? यस। पर क्या डेप्रिसिएशन लग सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों चीजें नहीं है, तो हमने नहीं लगाया। फोर्थ केस में क्या असेट बच रही है हमारे पास? नहीं। क्या डब्ल्यूडीवी बच रही है? नहीं। तो क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ इस एक केस में तो इसका मतलब क्या सिर्फ इस एक केस में डेप्रिसिएशन लगेगा? ये और बता दो, क्या सिर्फ इस एक केस में डेप्रिसिएशन लगेगा कि जब हमारे पास ब्लॉक की वैल्यू ओपनिंग रही हो, परचेज रही हो, कुछ हमने बेच दिया और कुछ बच रहा हो, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे फीफो मेथड के हिसाब से। बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट था,
अब मुझे बता दो क्या ये आपके माइंड में क्लियर है, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो मान लो डेप्रिसिएशन खत्म हो गया आपका, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंप्लीटेड।